बहुत सारे मेरे जानने वाले भी हैं और कुछ जो अनजाने हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। और मनीष सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉन्क्लेव में आपने मुझे आमंत्रित किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको पूरा देश आदर्श मानता है, उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो प्रथम राष्ट्रपति जरूर थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी की जो जिसको कह सकते हैं कि बहुत सारी लोगों ने उससे प्रेरणा ली है, हम सभी प्रेरणा लेते हैं। और उनका व्यक्तित्व इतना सरल था, मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक इसका निर्माण हो क्यों नहीं पाया है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो उनके बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनसे बहुत कुछ हम सब लोगों ने सीखा है। और मैं बताऊं कि वो इतने बुद्धिजीवी थे। एक बार मैंने कहीं पढ़ा उनके बारे में कि उनसे किसी ने पूछा कि आपके बिहार है या भारत है, उसके पिछड़ेपन का क्या मतलब, क्यों है पिछड़ा है? तो उन्होंने एक ही लाइन कहा कि जी नमस्कार, वेलकम। एक जोरदार ताली बजाएं। कुछ चार बातें कंटिन्यू करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। तो किसी ने पूछा कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो उन्होंने एक लाइन में बताया कि लोगवा का करी। और ये बात मुझे बहुत इंस्पायर किया। और मुझे लगता है कि कोई भी आप अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं उसको आपको कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं कि कई बार मैं जब 20-25 साल पहले जब मैंने म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट की, तो उस टाइम पे भी लोगों को लगता है कि लड़की गाना गा रही है। इसमें भी कई सारी बातें मुझे सुनने को मिलती है। मुझे अभी भी याद है कि एक स्टेज प्रोग्राम करने में गई थी भिखारी ठाकुर जी के गांव में, कुतुबपुर गांव में। तो वहाँ कुछ महिलाओं ने कहा कि तुम तो गाना गाती हो, मतलब तहार ब्याह वगैरह हुई कि ना हुई? और ये बात मैंने सुना और मुझे फिर राजेंद्र प्रसाद जी की जब मैंने बातें सुनी कि लोग, उनका यही कहना था कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों की बात क्या है, लोग क्या कहेंगे, इस पे आपको कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो चीज़ मेरे पर्सनल लाइफ में काफ़ी इंस्पायरिंग रही। और उनकी दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो है उनका सादगी। वो पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद भी खपड़ैल के मकान में रहते थे। और ये बात जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि जयप्रकाश नारायण जी को जब पता चला तो उनको भी इस बात का बहुत आश्चर्य शायद हुआ था। और तो ये पर्सनालिटी है कि एक राष्ट्रपति होते हुए वो खपड़ैल के मकान में रहते थे, सादगी भरा जीवन जीते थे। तो ये कहीं ना कहीं, और मैं ये कहूँगी जो भारतीय जो संस्कृति में एक जो पुरुष, आइडियल पुरुष की जो छवि है, वो उसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही ज़्यादा खरे उतरते हैं। और इसलिए मैं उनको बहुत सम्मान करती हूँ। और लास्ट में एक बात जो बहुत ज़्यादा अच्छी है वो मैं आप सबों के सामने कहना चाहूँगी कि वो जहाँ रहते थे उस कमरे में उन्होंने एक बात जो है वो लिख के रखी थी, वो हमेशा उसको पढ़ते थे, देखते थे। वो ये था कि हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरिनाम। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरिनाम। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूस करते रहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से भी भगवान आपको रखते हैं, जिस परिस्थिति में भी आपको भगवान रखते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए और भगवान पे आस्था रखिए, इस अस्तित्व पे आस्था रखिए। आपका जो विश्वास है वो आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजेंद्र प्रसाद जी ने हम सभी को प्रेरित किया है। और बस अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी बोला कि अगर अभी तक जो स्टैचू नहीं बना है, ये हम सब बिहार वासियों के लिए, जिसको बोल सकते हैं कि शर्म की बात है कि अभी तक राजेंद्र प्रसाद जैसी पर्सनालिटी का स्टैच्यू ऑफ विजडम नहीं हो पाना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद और खेद की बात है। इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द स्टैच्यू ऑफ विजडम की स्थापना और इसकी शुरुआत होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।